दुनिया भर में आर्थिक हालात गड़बड़ाने का असर कंपनियों के कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। स्टार्टअप्स इसकी जद में सबसे पहले आए और अब पुरानी और दिग्गज कंपनियां भी आने लगी हैं। कंपनियों के दिवालिया होने की खबरें सुर्खियां बनने लगी हैं। अपने यहाँ की बात करें तो पिछले महीने ही फ्यूचर रिटेल दिवालिया घोषित हुई है। अब खबर ये है कि देश की सबसे बड़ी शुगर कंपनी बजाज हिंदुस्तान शुगर भी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। सरकारी बैंक एसबीआई ने बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका डाल दी है। फाइनेंशियल क्रेडिटर के तौर पर एसबीआई ने ये पिटीशन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच में दाखिल किया है। बजाज हिंदुस्तान ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। एसबीआई ने ये पिटीशन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के सेक्शन 7 के तहत दायर की है। दरअसल बजाज हिंदुस्तान लगातार घाटे में चल रही है और इसी वजह से उसे अपने कर्जों को चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा फिजिकल की पहली तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 45 करोड़ रुपए रहा, जबकि कंपनी की टोटल इनकम 1538 करोड़ रुपए रही। पिछले फिजिकल की बात करें तो कंपनी को 267.54 करोड़ रुपए का कंसोलिडेट नेट लॉस हुआ। इस दौरान कंपनी का टर्नओवर 5,607 करोड़ रुपए रहा। बजाज हिंदुस्तान ने कहा था कि जून 2022 तिमाही के दौरान लोन इंस्टॉलमेंट और ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचरों के कूपन रेट इंटरेस्ट के भुगतान में देरी के चलते लेंडर्स ने कंपनी के खाते को नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीए में डाल दिया है। कंपनी पर गन्ना किसानों का भी बकाया है। इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बजाज हिंदुस्तान के राज्य में मौजूद पावर प्लांट के 1000 करोड़ रुपए को जब्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, ताकि गन्ना किसानों को उनका बकाया दिया जा सके। एसबीआई के बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर करने की जानकारी आने के बाद से कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट जारी है। बुधवार को दोपहर में बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर एनएसई पर 12.81% की तेज गिरावट के साथ 8 रुपये 85 पैसे पर पहुंच गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बजाज हिंदुस्तान ही मुश्किलों के दौर में घिरी हुई हो। शुगर सेक्टर की ही एक और कंपनी सिंभावली शुगर्स के खिलाफ भी एसबीआई ने बैंकरप्सी की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंभावली शुगर पर एसबीआई का 395 करोड़ रुपए का कर्ज है। एसबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने दावा किया है कि उसने सिंभावली शुगर के कर्जे को 2015 में रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन कंपनी अभी तक उसके कर्जे को रेगुलर रूप से नहीं चुका पा रही है। एसबीआई के मुताबिक सिंभावली शुगर 1 नवंबर 2018 से ही डिफॉल्टर है। हालांकि एनसीएलटी ने अभी इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं की है और अभी तक कंपनी को बैंकरप्सी कार्रवाई के लिए स्वीकार नहीं किया है। बुधवार दोपहर को सिंभावली शुगर के शेयर में 1.05% गिरावट के साथ 18 रुपये 80 पैसे पर कारोबार कर रहे थे। पिछले साल बढ़िया रिटर्न देने वाले शुगर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी कमोबेश इस साल गड़बड़ ही रहा है। मसलन पिछले 6 महीने की बात करें तो बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर 16.21% गिरे हैं। सिंभावली शुगर के शेयर 11.53%, बजाज हिंदुस्तान शुगर के 40.07% और त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर 17.11% गिरे हैं। हालांकि इसी अवधि में श्री रेणुका शुगर के शेयर 26.47% चढ़े हैं, जबकि ईआईडी वेरी के शेयर 37.75% उछले हैं। खैर, चूंकि बात बजाज हिंदुस्तान शुगर की चल रही थी तो चलते चलते इस कंपनी की हिस्ट्री भी जान लीजिए। बजाज हिंदुस्तान शुगर की नींव 23 नवंबर 1931 को हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड के तौर पर हुई थी और दिग्गज उद्योगपति जमना लाल बजाज ने इसे खड़ा किया था। उस वक्त देश में 30 से भी कम शुगर मिल्स थीं। 1988 में कंपनी का नाम बदलकर बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड रखा गया। यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि ये कंपनी बजाज ऑटो से बिल्कुल अलग है। तो बात यूं है कि जमनालाल बजाज के 2 बेटे थे, कमल नयन बजाज और रामकृष्ण बजाज। कमल नयन बजाज के 2 बेटे थे, राहुल और शिशिर बजाज। राहुल बजाज के बेटे हैं राजीव बजाज और संजीव बजाज और इनके पास बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व का मालिकाना हक है। शिशिर बजाज के बेटे हैं कुशिग्र बजाज, जिनके पास बजाज हिंदुस्तान शुगर और बजाज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। तो ये है इस कंपनी की पूरी कहानी, जो कि आज इंसॉल्वेंसी की जद में आ गई है।